जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होगे, क्योंकि पेपर जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है। मुझे बिल्कुल पता है कि आपकी हालत जो होगी वो और बढ़ती जा रही होगी, और मतलब जिसको बोलते हैं ना कि यार दिल में धड़कन है, मतलब दिल की धड़कन है, बढ़ना क्या होता है अब आपको महसूस हो रहा होगा। मतलब अब आपको मज़ा आ रहा होगा कि हाँ यार अब तो सर मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, मैंने हमेशा से बोला है कि सर जो इंसान इस लास्ट के महीने में खेल गया ना, जिसने लास्ट के महीने में अपने आप को मैनेज कर लिया, इस प्रेशर को इसने मैनेज कर लिया, वो इंसान इस पेपर को क्या कर जाएगा, गो थ्रू कर जाएगा, इस पेपर को ओवरकम कर जाएगा और बढ़िया सी जॉब ले जाएगा। कई सारे लोग बहुत अच्छी तैयारी होने के बावजूद घबरा रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि भैया पता नहीं क्या होगा, पेपर का टफ आएगा, पेपर सिंपल आएगा। तो मैं आपको एक फ्री की एडवाइस देना चाहता हूँ, मान लो तो बहुत अच्छा है, नहीं मानो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पेपर के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, अभी बिल्कुल मत सोचिए। पर ये नेचुरल सी चीज़ है कि पेपर के बारे में आप सोचते हो, बट ट्राई टू इग्नोर द थॉट्स ऑफ पेपर। मतलब जो पेपर के थॉट्स हैं उनको इग्नोर करना चालू करिए। आप मत सोचिए कि पेपर में क्या होने वाला है भाई। मतलब आप तो जो बोलते हैं ना कि यार जो होगा सो देखा जाएगा, देखेंगे। एक चीज हमेशा याद रखना सर, डर जब जितना आपका डर बढ़ेगा उतना आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। और कॉन्फिडेंस कम होना मतलब सीधा सीधा सिंपल सी चीज है कि आपका भूलना। जितना चीजें आप पढ़े हो वो सब भूल जाओगे अगर कॉन्फिडेंस कम हो गया तो। कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल है इस पेपर में। तो अभी से आप, मैं कई सारे मेरे पास मैसेज हैं डिप्रेशन डिप्रेशन उसके खैर पेपर के 15 दिन पहले मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर आज से भी मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को बिल्कुल अच्छा फ्री रखिए। पेपर के बारे में कम सोचिए, पढ़िए ज़्यादा। पेपर के बारे में कम सोचिए, पढ़िए ज़्यादा। ठीक है। और ये सही टाइम है जब आप दूसरों से अपने आप को दूर करोगे। जो होता है ना एक चीज़ पर फोकस, समझ रहे हो आप, कि एक टाइम ऐसा आता है जब आप अपने आपको अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है। 100% जिस चीज़ को बोलते हैं कि मतलब आपका एक मिनट भी कहीं पर वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपकी हर चीज़ किसमें लगनी चाहिए, आपके गोल पे क्या होनी चाहिए, आपकी फोकस होनी चाहिए। तो अब वो टाइम आ चुका है। मतलब जिनको इस पेपर को निकालना है उनका टाइम आ चुका है अब। ठीक है। तो उनको पूरी तरीके से अब लग जाना है। हर चीज़, अगर सोशल मीडिया अगर आपको दिक्कत पैदा कर रही है तो हट जाओ, सब जगह से हट जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, जो जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। कई सारे पर मेरे पास मैसेज थे और कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर एक महीने में क्या करें। सर क्या एक महीने में जीएस की तैयारी हो सकती है, या जीएस में हम क्या करें। क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीएस को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। कई सारे ऐसे लोग हैं कि यार ठीक है आप क्या कर सकते हैं, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। जीएस में कई सारे लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ठीक है। तो अब उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी कि अब से उनके पास, अगर हम देखें तो उनके पास लगभग 40 दिन है। मैं 5 दिन नहीं गिनूंगा क्योंकि दिवाली वगैरह है, तो 5 दिन शायद नहीं पढ़ोगे आप लोग। तो अगर हम देखें तो आपके पास 40 दिन बचे हुए हैं। 40 दिन में आप ऐसा क्या करो कि जीएस में आप सम्मानजनक स्कोर लेकर आ जाओ। मैं बात नहीं कर रहा हूँ 35-40 नंबर की, क्योंकि उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। एक महीने में कोई नहीं ला सकता 35-40 नंबर। ठीक है। बट सम्मानजनक स्कोर मतलब आपका स्कोर ऐसा ना हो 5 नंबर आ जाए, 4 नंबर आ जाए, 6 नंबर आ जाए। मतलब ऐसा स्कोर होगा तो जाहिर सी बात है आप सिलेक्शन से बाहर ही हो जाओगे। या आप बहुत अच्छा, अगर 2 सब्जेक्ट रीजनिंग इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर भी कर लोगे तब भी आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट भी हो जाओगे, तो आपको डिजायरेबल रैंक पोस्ट ए नहीं मिल पाएगी। तो सम्मानजनक स्कोर से मेरा मतलब है 25-30 नंबर तक अगर हमारे पेपर में आ जाएं एक महीने में तो कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। तो अब से जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हैं 25-30 नंबर लाने के लिए। अब से अगर आप रेगुलरली ये चीज़ कर लेते हो तो 25-30 नंबर आपके इजिली इस पेपर में क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। पहली चीज तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो आपका अब एसएससी की जो एजेंसी है जो पेपर ले रही है एसएससी का, वो टीसीएस है। ये चीज आपको थोड़ा, इस चीज को आप समझो टेक्निकली। और टीसीएस एक बैंकिंग एजेंसी है। टीसीएस एक क्या है, बैंकिंग एजेंसी है। और बैंकिंग में अगर हम देखें तो बैंकिंग में जो पार्ट है जनरल स्टडीज का वो नहीं है, पार्ट है जीके का। ठीक है। अगर हम देखें जनरल नॉलेज का तो उसमें क्या आता है, स्टैटिक जीके और करंट। बैंकिंग में ये दोनों चीजें आती हैं। तो अगर आप अपने एसएससी का ट्रेंड उठा के देखो तो जनरल जीएस वाले पार्ट में स्टैटिक जीके का और करंट का एकदम से ग्राफ क्या हो चुका है आपका, बहुत बढ़ चुका है। और ये बिल्कुल सही भी है क्योंकि टीसीएस एग्जाम ले रहा है। टीसीएस जब तक एग्जाम लेता रहेगा तब तक ये दो पोर्शन का क्या जो ये दो पोर्शन का जो वेटेज होगा वो पेपर में सबसे ज्यादा होने वाला है आपका।
तो ये आप मान लो कि 50 में से आपको 25 क्वेश्चन सिर्फ ये 2 टॉपिक्स के ही क्या होने वाले हैं, मिलने वाले हैं। इन 2 टॉपिक्स के ही आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब तो फिर क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाता है कि इन 2 टॉपिक्स की तैयारी कहाँ से करें। तो पहला तो हमको ये चीज़ पता लग गई कि ये 40 दिन में हमको ये 2 टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। पहली चीज़ हमको ये पता चल गई है कि 40 दिन में हमको करंट अफेयर्स को पढ़ना है, और 40 दिन तक ही, मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए आपका जिस दिन आपने करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को क्या करा हो, छोड़ा हो। 40 दिन ही आपको इन 2 टॉपिक्स को पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि यार हमको पता चल गया कि हमको 40 दिन में क्या एक कौन सी चीज पढ़नी है। तो एक चीज हमको पढ़नी है करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। तो अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स की, तो 6 महीने के करंट अफेयर्स आप कोई भी एक परचेज कर लो, कोई भी बुक परचेज कर लो आप, ठीक है, जिसमें कंपाइलेशन हो 6 महीने के करंट अफेयर्स का, उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मैं इस चीज़ की मना करता हूँ डेली करंट अफेयर्स अगर आप खुद पढ़ते हो बहुत अच्छा है, वीडियो से कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या होता है ये सब चीज़ें याद करना बहुत मुश्किल है। तो कंपाइलेशन वाली करंट अफेयर्स को आप पढ़ो, जिससे चीज़ें आपको याद रहेंगी। वहाँ पर एक ही जगह आपको अपॉइंटमेंट्स मिल जाएंगे। स्पीडी आती है, उस स्पीडी को मैं भी कवर करवाऊंगा, ध्यान रखो। इसी चैनल पर इसी अक्टूबर के महीने में स्पीडी करंट अफेयर्स को मैं पूरा कवर करवाऊंगा करंट अफेयर्स का, आप उसको भी देख लेना। आप खुद से भी इसको कवर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी कंपाइलेशन की बुक ले आओ 6 महीने की, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का। अक्टूबर में भी आपको 15 अक्टूबर तक का करंट पढ़ना है, इससे बाद का नहीं पढ़ना है। तो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का करंट आप पहले करो। उसके बाद अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप चाहे 2019 का करो, 2018 का करो, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है पूरी तरीके से, ठीक है। तो करंट अफेयर्स हो गया आपका। फिर आता है बात स्टैटिक जीके की। अब स्टैटिक जीके कहाँ से करें, तो स्टैटिक जीके के बहुत सारे टॉपिक्स है अपने आप में। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी में वीडियो डाल रखी है स्टैटिक जीके की, जहां पर अगर मैं बात करूं स्टैटिक जीके में, तो सर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे अगर आप देखोगे तो कई बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे आपके फोक डांस हो गए, ठीक है, और आपके क्या बोलते हैं, उनको करने वाले जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं वो कौन है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो स्टैटिक जीके का ए पार्ट के फेमस प्लेसेस, फेमस पर्सन्स, फेमस डांस, ठीक है, इन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा फोकस करिए स्टैटिक जीके में भी। फेमस 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 जो वर्ड हैं, फेमस डांसेस हो गए, फेमस प्लेसेस हो गई, फेमस पर्सनैलिटीज हो गई, फर्स्ट मैन फर्स्ट फीमेल, ये सब चीज़ें तो आपको करनी है। पर जो फेमस वाला वर्ड जहाँ पर लगा हुआ है ना, वो आपको एक अच्छी तरीके से करना है स्टैटिक जीके में। उठाइए कोई भी बुक उठा लीजिए जिसमें स्टैटिक जीके डली हो, ठीक है, उनको करना आप स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं भी कोशिश करूंगा कई कुछ टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे उनको करवाने की स्टैटिक जीके के थ्रू आपके यहाँ पर, ठीक है। अब तो स्टैटिक जीके आप यहाँ से कर सकते हैं, मैंने टॉपिक भी आपको बता दिए हैं इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स आप कोई भी चीज़ कंपाइलेशन करके उनका करवा दीजिए। और यहाँ पर मैं भी आपको कंपाइलेशन करवाऊंगा, पूरे अपॉइंटमेंट, पूरे इकोनॉमिक जितने भी करंट अफेयर्स हुई है, मैं सब आपको यहाँ पर इस चैनल पर करवाने की कोशिश करूँगा। अब बात आती है ट्रेडिशनल जीएस की, क्योंकि ये बड़ा सिरदर्द है आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि जिन लोगों ने हिस्ट्री नहीं पढ़ा, जिन लोगों ने पॉलिटी नहीं पढ़ा, जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, वो क्या करेंगे इतना एक महीने में, किस टाइप से होगा, कैसे चीज़ों को मैनेज करें। तो अगर हम वेटेज के हिसाब से देखें, तक अगर हम वेटेज के हिसाब से देखें तो पहला पोर्शन बनता है साइंस का, जिससे हम 6-7 क्वेश्चन देख रहे हैं। साइंस से अगर हम देखेंगे तो वो 7-8 भी हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देखें ऑन एन एवरेज क्वेश्चन साइंस के 6 या 7 क्वेश्चन हैं। फिर साइंस के बाद जो वेटेज हमको देखने को मिलता है वो मिलता है हिस्ट्री का। अगर आप हिस्ट्री के क्वेश्चन देखोगे तो फिर 6-7 क्वेश्चन अकेले हिस्ट्री से आ रहे हैं, और फिर जो वेटेज देखने को मिलता है वो आता है पॉलिटी का। तो अगर हम देखें ट्रेडिशनल जीएस में तो 3 टॉपिक्स आपको अच्छे से करने हैं। आपके पास टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ, करना तो आपको सभी है, बट टाइम आपके पास इतना ही है जिसमें आप, सिंपल सी बात है, बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी और वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो पेपर में ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि हम सिर्फ 25 या 30 नंबर की तैयारी कर रहे हैं अभी। तो आपको पहले साइंस पढ़नी है और आपको पढ़नी है हिस्ट्री, ठीक है। साइंस पढ़नी है, साइंस में अगर आप देखोगे तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब आप बोलोगे सर साइंस किस टाइप से पढ़ें, साइंस अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो साइंस को आप थोड़ा करके कहीं पर वीडियोस डले हों, उनके थ्रू आपको कर सकते हो। फिजिक्स में आप ऊपर से कर सकते हो, जैसे कि फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले होते हैं उनको आप पढ़िए, और फॉर्मूले के बाद जैसे पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आपका वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आपका ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, इन फॉर्मूले को पढ़ लीजिए सबको, और इनकी यूनिट्स को याद कर लीजिए। यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखो क्या हो रहा है ना, जब ऐसी एजेंसी पेपर लेती है जो बैंकिंग की है, वो स्टैटिक पोर्शन पर ज्यादा फोकस करती है।
किसी की यूनिट बता दो, किसी का फॉर्मूला बता दो, ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो आप पूरे फॉर्मूले, पूरे यूनिट्स इनको करना चालू कर दें, बजाय कॉन्सेप्ट को सीखना। ऑप्टिक्स अच्छे से पढ़ लें, कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या हैं, कॉनकेव मिरर कहाँ में यूज होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में ज्यादा पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में फिर वही कॉन्सेप्ट पे फोकस मत करिए, क्योंकि वो तो आपको कभी जिंदगी में समझ में भी नहीं आएगा। आप फोकस करिए कौन सी चीज कहाँ पर यूज होती है, मेटल के यूजेस, ठीक है, मेटल के यूज कहाँ पर होते हैं, अलॉय में क्या क्या मिलाया जाता है आपका, नॉन मेटल्स के कौन कौन से यूज होते हैं, तो इन चीजों पे आप फोकस करिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप साइंस वाले पोर्शन को थोड़ा बहुत क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। फिर बात आती है हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री अपने आप में ये एक बड़ा पोर्शन है। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पूरी कवर करवा रखी है इस चैनल पे, 4-5 घंटे की पूरी सीरीज है। तो 4-5 घंटा आप एक दिन बैठ के मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज कर लीजिए, आपके वहां से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि आप राजाओं पे फोकस करिए, जितने भी इंपोर्टेंट किंग हुए हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। आप मिडेवल इंडियन हिस्ट्री को आप छोड़ सकते हो, उस चीज पे छोड़ सकते हो, मतलब मिडेवल इंडियन हिस्ट्री में आप इंपोर्टेंट राजा पढ़ लो, या इंपोर्टेंट जो वॉर हुए हैं, जैसे पानीपत का युद्ध हुआ है आपका, उन चीजों को आप पढ़ सकते हो, ठीक है, ज्यादा अगर आपके पास टाइम है तो। अदरवाइज आप एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ लो, दैट्स इनफ अबाउट हिस्ट्री। पॉलिटी में आर्टिकल्स अगर आप पॉलिटी में अगर आप आर्टिकल्स को थोड़ा थोड़ा कर लेते हो तो ये एक इंपॉर्टेंट वो हो जाएगा, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो पॉलिटी में आर्टिकल्स पे आप फोकस करिए। आर्टिकल्स भी आपको पूरा नहीं पढ़ने, जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, जो आर्टिकल्स आपके इंपॉर्टेंट है, उन आर्टिकल्स को आप पढ़िए। मैंने भी आपकी इस चैनल पे काफ़ी कुछ पॉलिटी कवर करवाई, आप उसको देख ले सकते हो, उसमें से आपकी कई सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। पार्लियामेंट अच्छे से कर लेना, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा बहुत देख लेना। तो ये यहाँ से चीज़ें हो गई। आप इतनी चीज़ें करने के बाद, और एक चीज़ जो आपको कंटिन्यूसली इन 40 दिन में करनी है, वो आपको 2018 के पेपर सॉल्व करने पूरे। याद रखना 2018 के पूरे पेपर आपको जीएस वाले सॉल्व करने हैं। करंट अफेयर्स को हटा देना, उसके बाद स्टैटिक जीके हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, उसमें से जो भी क्वेश्चंस उस पेपर में आए हैं वो सब के सब आपको सॉल्व करने हैं। सर ये बहुत ही ये मान के चल लीजिए, आपका ये बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, क्रूशियल होने वाला है आपकी सिलेक्शन के लिए। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। 2018 के पेपर टीसीएस ने लिए हैं, और आप देखोगे वहाँ पर कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो बिल्कुल चांसेस है कि पेपर में दोबारा से क्या हो, रिपीट हो। तो आपको क्या करना है, आप कहीं पर भी जाओगे, किसी भी गूगल पे करोगे, 2018 के सीएचएसएल के पेपर, सीजीएल के पेपर जितने भी हो चुके हैं, उन सबको आप रोज का 1-2 पेपर रोज के लगाना स्टार्ट कर दीजिए। 25-25 क्वेश्चंस होते हैं सीजीएल सीएचएसएल में, तो वहां पर भी करंट अफेयर्स है। तो आप अगर देखोगे तो आपको 10 या 12 क्वेश्चन ही ऐसे मिलेंगे जो ट्रेडिशनल जीएस के होंगे। तो उनको आप सॉल्व करना चालू कर दिए, 2-3 पेपर करके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिलता है वहां पर लिख लीजिए और उनको रिवाइज कर लीजिए। दैट इज वेरी 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 क्रूशियल फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। ये उन लोगों के लिए जिनने कुछ भी नहीं करा है, ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनने कुछ भी नहीं करा है। जिनने बहुत अच्छा कर रखा है वो अपना रिवीजन करिए, और रिवीजन के साथ साथ 2018 के पेपर जरूर लगा लीजिएगा। सबके लिए ये चीज, जिन्हें कुछ नहीं करा है उनको तो ये करना ही करना है, जिनने बहुत कुछ कर रखा है उनके लिए भी ये एडवाइस है कि उनको 2018 के पेपर करने ही करने हैं। मैं करवा रहा हूँ 2018 के पेपर, मैं भी सॉल्व करवाऊंगा अपने बैच में, बट जिन्होंने मेरा बैच नहीं लिया है उनके लिए हिदायत है कि आप 2018 के पेपर पूरी तरीके से अच्छी तरीके से सॉल्व करके पेपर में जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इतना कर लेते हो तो इसके हाई चांस हैं कि पेपर में आप 25-30 नंबर की जीएस को बनाकर आ जाओगे, इसके बहुत हाई चांसेस हैं। पर अगर आप देखो, आप वो ही रोते रहोगे कि अब तो कुछ नहीं पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे, तो वो तो आप हमेशा का आपका है। और कुछ करने के लिए, या आपको वो बोलते हैं ना कि यार सूरज जैसे चमकने के लिए सूरज जैसे जलना पड़ता है। तो आपको अभी मेहनत करनी है बहुत, आपने कुछ नहीं करी है तो अब टाइम है, आप कर लीजिए। 40 दिन बहुत होते हैं, 40 दिन में आप पहले अगर 2-2 घंटे पढ़ते तो आप 4 घंटा पढ़िए, तो 40 दिन आपके लिए 80 दिन के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो सोच का फर्क है सर, सोचने से सब कुछ होता है। सोचिए और लग जाइए, ये मत सोचिए कि क्या होगा, ये सोचिए कि अगर हो गया तो बहुत कुछ होगा, ठीक है। तो इस चीज पे आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा जो सिस्टम है वो 2019 वालों के लिए, जो 2019 में अच्छा खासा एग्जाम देने वाले हैं, अपने आप को सिलेक्ट होते हुए देखना चाहते हैं। अब बात मैं कर लेता हूँ 2020 वालों के लिए, जो 2000, क्योंकि आपके लिए इतनी सौगात है भगवान दे रहा है कि मतलब मुझे तो मज़ा आ रहा है और आपको भी मज़ा आ रहा होगा। तो
उन लोगों के लिए मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि सर हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है या होने वाला है 1 अक्टूबर से, तो आप लोग जल्दी से उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और मैंने जैसा बोला है कि ये पूरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम रिलीवेंट कोर्स, सबसे कम फीस में कोर्स, सब चीज़ें हमारे कोर्स में मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इंग्लिश का भी हमारा कोर्स चल रहा है जहाँ पर मतलब दिव्यांश आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, वहाँ पर पूरी तरीके से एग्जाम रिलीवेंट चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो इंग्लिश आपके एग्जाम का एक बहुत क्रूशियल अंग है, 100 नंबर का पेपर है। जीएस आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और रीजनिंग का भी आपका कोर्स चल रहा है। तो तीनों कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या है आपके चल रहे हैं। तो 2020 वालों से बच्चों से मेरा निवेदन है कि जल्दी से इस चीज़ को ज्वाइन कर लीजिए और अपने सिलेक्शन को श्योर कर लीजिए। बार बार का नाटक खत्म करिए सर, बार बार कब तक बार बार करोगे। एक बार अच्छे से पढ़िए, एक बार अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, सिलेक्शन लीजिए और खत्म करिए। पता नहीं है बाद में क्या होंगी चीज़ें। तो और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कनेक्ट हो ही सकते हो, इंस्टाग्राम वगैरह कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो मेहनत करते रहिए और खुश रहिए। सबसे बड़ी चीज़ डिप्रेशंस को दूर रखिए, डिप्रेस्ड लोगों से दूर रहिए। सबसे अच्छी बात मैंने बोला ना, ए टाइम ऐसा है जहाँ पर आपको अकेला भी रहना पड़ेगा, तो रहिए। पर ऐसे लोगों से मत रहिए जो बोले यार मेरी तो कोई तैयारी नहीं है भैया, कैसे पास होंगे, जो आपको डिप्रेस कर रहे हैं। ऐसा सुन के आप खुद डिप्रेस हो गए, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। ठीक है, फ़ोन पे कम बात करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किस में दीजिए, पढ़ाई में दीजिए। अच्छा खाइए, बीमार नहीं होना है आपको, और खासकर कोरोना वायरस से बिल्कुल बचिए। ठीक है, ये हिदायत मैं आपको देना पाता हूँ। जिनको एग्जाम देना है वो खासकर इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि वो कोविड-19 से दूर रहेंगे। कहीं जाओ नहीं, कहीं मिलो मती। ठीक है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव हो जाते हो तो ये आपकी 15 दिन का लॉस है, और 15 दिन का लॉस इस टाइम शायद आप भी टॉलरेट नहीं कर सकते। आपकी सिलेक्शन के लिए बहुत क्रूशियल हो सकता है वो। ठीक है, तो खुश रहिए। थैंक यू सो मच।